हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे माँ बगलामुखी के क्या है संदेश आपके लिए। मैं बहुत दिनों बाद माँ बगलामुखी की रीडिंग लेके आई हूँ। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। आप कोई भी 3 क्वेश्चंस अपने मुझसे पूछ सकते हैं। इससे कम और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आप वो भी पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फीस को आपको पे करना होगा। गाइज, अपने प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार देने के लिए। बट आपसे मैं एक विनती करना चाहूँगी, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी को लेके या अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। जितना हो सके, आजकल डिजिटल जमाना है, तो ये जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी, यूनिवर्स में ये स्प्रेड होगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्लेम होगी। तो आप प्लीज़, जैसे थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा लिख देते हैं, अपने पर्सनल नाम लिख देते हैं, अपने जिन रिश्तेदारों ने, जिन लोगों ने आपको दिल दुखाया है उनका पर्सनल नाम आप लिख देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों पे मैं कोई रिप्लाई भी नहीं करती हूँ और मैं हार्ट भी नहीं देती हूँ। और कुछ लोग अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स कमेंट्स में पूछते हैं। तो गाइज, आपको अगर पर्सनल चीजें पूछनी है तो उसके लिए यू हैव टू टेक योर पर्सनल रीडिंग। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है? तो प्लीज इन चीजों का ध्यान कीजिए। जितना हो सके कमेंट्स देखिए, आपके हैं, आप फ्री हैं, आप कुछ भी टाइप कर दीजिए। बट मैं आपको यहाँ से कहूंगी कि प्लीज जितना हो सके डिवाइन को शुक्राना कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि जितनी पॉजिटिविटी आपके द्वारा स्प्रेड होगी वो सब वास्ट लेवल पे बैक होके आप ही की तरफ आएगी, ठीक है? क्योंकि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं काफी कमेंट्स को फिर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ठीक है? माँ बगलामुखी आपको क्या संदेश दे रही हैं? ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम कंदम सर्वजवाहं बगलामुखी देवी नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। रिकॉल योर ड्रीम्स। ओके, नंबर पहला कार्ड लेपिडोलाइट। मैं आपको कार्ड्स पहले शो कर देती हूँ। जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम कंदम ह्रीं स्वाहा। क्लियर द क्लटर, सेलेनाइट। लूजन योर ग्रिप, एमेजोनाइट। बॉटम ऑफ द डेक, लिव योर पर्पस। ओके, सो कट एंड क्लियर अ मैसेज आया। मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा दूं, उसके नीचे है ओपन द डोर, गोल्डन हार्ट कॉर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए कट एंड क्लियर मैसेजेस आए हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, माँ बगलामुखी आपको कह रही हैं, आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो उस धर्म से इन मैसेजेस को कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे माँ बगलामुखी कह रही हैं कि बहुत संघर्ष करने के बाद आपने अपने सपनों को पाया था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने अभी रिसेंट पास्ट में कुछ स्टेप लिए थे, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि आपकी लूजन योर ग्रिप की एनर्जी से मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आपका धीरे धीरे ना उस पर से हाथ छूटता गया, धीरे धीरे आपका ईश्वर की शक्ति से विश्वास छूटता गया। ऐसी कुछ चीजें पास्ट में आपके साथ हुई, ऐसे कुछ सीन्स आपके साथ घटित हुए। ये सब चीजें हुई हैं कोई ना कोई स्पेल्स की वजह से। क्योंकि आपकी जो आपने अपने ड्रीम्स की तरफ एक कदम बढ़ाया था, जो आप आगे बढ़ रहे थे, वो चीज कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन स्पेल्स से, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ नेगेटिव ब्लैकिश मैनिफेस्टेशन की वजह से आपको रोका गया, ठीक है? तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या हुआ कि आप चलते चलते अपनी यात्रा में रुक गए। अगर यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअलिटी का सोचें कि हो सकता है रिसेंट पास में आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ गए थे, रिचुअल्स में काफ़ी आगे बढ़ गए थे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही थी क्योंकि आप टोटली डिवाइन को सरेंडर कर रहे थे। बट हुआ क्या, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई आपकी लाइफ में कि उसमें पकड़ आपकी जो है मजबूत होने की बजाय ढीली पड़ गई। या मे बी, देखो ऐसा हो तो नहीं सकता, बट 1% चैनलाइज हो रहा है कि क्या आपको इस चीज़ का अहंकार आ गया था
कि ईश्वर मेरे साथ हैं, दिव्य शक्तियां मेरे साथ हैं, तो मैं किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मुझे 1-2% ये चीज चैनलाइज हुई है, सभी के लिए नहीं, बट हाँ 1-2% किसी को अगर ये चीज चैनलाइज हुई है कि दिव्य शक्तियां मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देखिए तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहूंगी कि ठीक है, आप साधनाएं करते हैं, आप ईश्वर को पुकारते हैं, आपको साइंस ऐसे मिलते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। विश्वास एक अलग चीज होती है। जैसे मेरी महाकाली पे, मेरी दिव्य शक्तियों पे, जिन 16 देवियों को मैं मानती हूँ, मेरा उन पे इतना अटूट विश्वास है कि कोई कुछ भी कर ले, किसी भी दिशा से कर ले, मेरा कोई भी मतलब मेरा बुरा नहीं हो पाएगा। अगर मुझे उसका इफेक्ट पड़ेगा मेरे कर्मों की वजह से, तो वो कुछ समय के लिए जरूर पड़ेगा, पर महाकाली मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए ना कुछ बुरा सोचा है। ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि कई बार क्रोध में हम सामने वाले को जवाब दे देते हैं, तो ये कोई गलत थोड़ी ना है। अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव करेगा, अगर कोई आपके साथ चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, आपको डिफेम करेगा, या आपकी 4 बंदों में किसी के साथ गलत चीजों पे आर्ग्यूमेंट होगी, तो वहां पे तो बोलना बनता है। ये तो नहीं है ना कि अगर भक्ति की लाइन में चले गए तो दब्बू ही बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक चीज अलग है, बट इंटरनल लेवल पे किसी का गलत सोचना, किसी का गलत करना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए ये मैनिफेस्ट करना कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, मतलब ही नहीं है। फालतू किसी चीज से, किसी एनर्जी से मतलब ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो ये अगर हमारी नीयत ऐसी है, अगर हम ऐसे हैं, तो एक विश्वास होता है कि महाकाली, माँ बगलामुखी या कोई भी दिव्य शक्ति हमारे साथ बुरा होने ही नहीं दे सकती हैं। इनके होते हुए मेरा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है। ये होता है एक विश्वास। लेकिन ये चीज कि मुझे सिद्धियां मिल गई हैं, अरे मेरे पास तो मंगल देव की, बजरंग बली की कृपा है, मैंने तो शनि देव को सिद्ध कर लिया, मैंने तो राधा कृष्णा को सिद्ध कर लिया, तो अब मैं कुछ भी कर लूं मुझे उसका दंड नहीं मिलेगा, लोग मुझसे डरेंगे और मैं तो कुछ भी चाहे कर सकूं, ये चीज यहाँ पे गलत है। इसे कहते हैं अहंकार। और अहंकार क्या है? आपके पतन की पहली सीढ़ी, आपके डाउनफॉल की पहली सीढ़ी। अगर आप अहंकार करेंगे तो आप चढ़ते चढ़ते गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सिर्फ ग्रो करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। बीच में जितनी ये आपके शत्रु या नेगेटिव लोग ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, या आपके ऊपर अगर पीठ पीछे कुछ स्पेल वर्क्स करेंगे, आपको कर्सेस करेंगे, तो कुछ समय के लिए आपकी ग्रोथ जरूर रुक जाएगी, लेकिन फिर आप खड़े होंगे, क्योंकि दिव्य शक्तियों की भी अपनी पावर्स हैं। वो अपने बच्चों को गिरने नहीं देंगी, वो अपने बच्चों को टूटने नहीं देंगी। अगर उन्होंने हाथ थामा है तो वो बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। तो ये एक विश्वास अलग होता है और एक अहंकार अलग होता है। तो आज की रीडिंग में कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में ये मत कहना दीदी हमें कोई अहंकार नहीं एंड ऑल दैट। ये 1-2% लोग हैं ऐसे जो आज की रीडिंग को देख रहे हैं, और शायद मेरे माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से उन लोगों को ये चीज माता रानी के द्वारा बताई जा रही है कि अहंकार से बचिए, अहंकार से बचिए। आज की रीडिंग में ये चैनलाइज आ रहा है कि प्लीज अपनी दिव्य शक्तियों का, अपनी साधनाओं का अहंकार मत कीजिए। विश्वास अलग चीज है। जब आपको लगे बहुत बुरा हो रहा है तो इतना बोलने में कोई बुराई नहीं है कि मेरी महाकाली सब देख रही हैं, वो सबको देखेंगी, वो मुझे भी देखेंगी, वो सबको देखेंगी, ये एक अलग बात है। बट मेरे साथ माँ काली है, मैं तो किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ, गलत भी कर सकता हूँ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अपनी सिद्धियों को प्रोटेक्ट कीजिए, और जितना हो सके अगर आपको दिव्य शक्तियाँ प्यार करती हैं, अगर आपके पास कोई सिद्धि साधना है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज का उपयोग खुद के लिए भी, बाकियों के लिए भी पॉजिटिवली वे से कीजिए, और नेगेटिविटी को कम एंटरटेन कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको सिद्धि साधना मिल जाती है ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना। इसलिए सोच समझ के मैनिफेस्टेशन कीजिए, और सोच समझ के किसी के लिए कुछ मांगिए।
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए एनर्जी आई है कि जितना हो सके भक्ति भाव कीजिए और उसको पॉजिटिवली वे से अपनी लाइफ में उतारिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर द क्लटर की एनर्जी से मैं बता दूं कि आपको इन चीज़ों को क्लियर करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे थोड़ा गलत बिहेवियर की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं तो उसको चेंज कीजिए। और अगर आपको माँ बगलामुखी कह रही है, लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर स्पेल की गई है, आपकी ग्रोथ को कुछ रिचुअल्स करके रोका जा रहा है, तो वो तो आने वाले समय में बहुत जल्द क्लियर माँ बगलामुखी करेंगी। आपके ऊपर जितनी भी हैवी ब्लैक मैजिक, मैनिफेस्टेशंस, लोगों की जेलसी, इविल आईज, बुरी नज़र, काली क्रियाएं, ये जो भी नेगेटिव जितनी भी स्पेल वर्क्स हैं, अगर ये आपके ऊपर हुए हैं तो इनको माँ बगलामुखी बहुत जल्दी क्लियर करेंगी, कट करेंगी। बट ज़रूरत है आपको अपनी पकड़ भक्ति से टाइट रखनी है, आपको अपनी पकड़ भक्ति इस पे ढीली नहीं छोड़नी है। ठीक है, और आपका लिव योर पर्पस, यहाँ पे माँ काली साफ साफ आपको कह रही है कि जो आपका पर्पस है, जो आपका उद्देश्य है, जो कार्य आपने हाथ में लिया है, उसको जिए और उसको करें। यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग कोशिश करेंगे आपको, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न करने की, है ना, लोगों को आसपास भड़काने की, कि आपका काम रुक जाए, आप काम ना कर पाए, आपका ग्रोथ ना हो पाए। तो ये अभी भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी, आपको बेखौफ होके माँ बगलामुखी पे विश्वास करके आगे बढ़ना है, आपको अपना कार्य नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है, आप जब अच्छा अच्छा कार्य करेंगे तो किसी ना किसी रूप में आपको नीचा खींचने की कोशिश करेंगे। तो माँ बगलामुखी कह रही है कि ऐसे लोगों को मेरे हवाले कर दीजिए और शांत होकर अपना कार्य कीजिए, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य करें, ये आपका पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस है। ज्यादातर मैं एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स और अकल्ट साइंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, रेकी मास्टर्स, उनके लिए ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हम इस लाइन में आते हैं ना, तो बहुत से वहम लोगों के अंदर आ जाते हैं, आसपास के लोगों में, रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि भक्ति से आप काफी अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त करने लग जाते हैं। ठीक है, तो लोग तो आपको सराहना करते हैं कि भक्ति से काफी कुछ गेन कर लिया जाता है। बट ये जो नेगेटिव टाइप्स के लोग होते हैं ना, ये आपके बारे में मिसकंसेप्शन स्प्रेड करने लग जाते हैं कि आपने कुछ इविल चीजें करी हैं, कुछ उल्टी सीधी चीजें करी हैं, जिससे आपकी लाइफ में चीजें ठीक हो रही हैं। तो माँ बगलामुखी कह रही है कि हो सकता है आपके ऊपर इन चीजों का ये लगा हो, आपको टारगेट किया हो, ऐसे कुछ एलिगेशंस लगे हों, पीठ पीछे ऐसे कुछ आपके बारे में बातें होती हों, या आगे हो सकती हैं कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों से मूव ऑन कर लेंगे, इन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो मे बी जलन के कारण, ईर्ष्यावश, जेलेसी में ये आपको शायद डिफेम करें कि ये कुछ करते हैं, ये गलत करते हैं, ये बुरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसलिए इन्होंने इतना कुछ प्राप्त कर लिया। तो माँ बगलामुखी कह रही है कि ऐसे लोगों को एक बार जवाब देना तो देखिए बनता है, अगर सामने बात हो। पीठ पीछे तो देखिए, अब मैं क्या बोलूं कि पीठ पीछे तो कौन बोलते हैं कौन नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलने वालों को छोड़ दीजिए। आपके सामने अगर कुछ बोले तो आप उसको जवाब देने में समर्थ हैं, आप बोलिए, माँ बगलामुखी आपके साथ है। पर अगर पीठ पीछे आपके ऊपर बोला जा रहा है तो उस चीज को इग्नोर करिए, ऐसे लोगों से इफेक्ट होकर अपने कार्य को मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि जो बुरे लोग हैं ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए डाउनलोड्स क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, जय माता दी, जय माता दी। स्प्रेड करते हुए 2 कार्ड्स उछले हैं गाइज। काश मैं आपको अपना स्प्रेडिंग लेवल दिखा सकती, क्योंकि मैं बातों बातों में स्प्रेड कर रही थी। महाकाली ने आपको चारों तरफ से थाम रखा है, और याद रखिए, माँ काली के बच्चों को जो भी परेशान करता है, माँ काली उसके जीवन में परेशानियों का सागर खड़ा कर देती हैं, क्योंकि माँ काली अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। किसी की बातों से इफेक्ट मत होइए, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि स्प्रेड करते हुए ये कार्ड उछला है, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड विद दिस कार्ड, क्योंकि शायद मे बी मुझे भी कहीं ना कहीं माँ काली के आशीर्वाद की जरूरत थी। एंड दिस इज कंफर्मेशन, क्योंकि जब मैं आपको अभी गाइडेंस कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में जो ये फोटो रखी है, मैं इन्हीं को ही बार बार देख रही थी। एंड सच में जब मैं माँ काली की शरण में जाती हूँ, या माँ काली से कुछ भी, जब भी मैं माँ काली के आगे बैठती हूँ, तो मेरी वाइब्रेशंस सच में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, और वो किसी ना किसी रूप में ऐसा कुछ सामने ले आती हैं जिससे मेरा विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली ने आपको चारों तरफ से थाम रखा है, और याद रखिए,
महाकाली उन्हें नहीं बख्शेंगी जो आपको परेशान देखना चाहता है या आपको परेशान करना चाहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो क्यों इतने एफर्ट्स लगाने, गलत चीज़ों के बारे में सोचना, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना, क्यों इतने एफर्ट्स लगाने? आप तो प्रोटेक्टेड हैं। आप माँ काली की मतलब कितना एक संयोग होता है। जब मैं माँ काली का रीडिंग करती हूँ तो माँ बगलामुखी ज़रूर आती हैं, और जब भी मैं माँ बगलामुखी की रीडिंग करती हूँ तो माँ काली ज़रूर दर्शन देती हैं। ये दोनों देवियाँ इतना आशीर्वाद बनाती हैं अपने बच्चों पर। नेक्स्ट आपका मैसेज नंबर 50। देखिए महाकाली का जो मैसेज है, आप ये देखिए गौर से, ये आपको उल्टा दिखेगा, आप जूम करके देखिएगा। नंबर 14 का कार्ड, माई बर्थ डेट इज 14। थैंक यू सो मच महाकाली। नंबर 58 का कार्ड, जब आपको ये पता चल जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से बढ़ के होती है तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पे माँ बगलामुखी ऐसे लोगों के लिए शायद ये एनर्जी चैनलाइज करवा रही हैं कि आप में से बहुत से लोग हैं जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे, सिबलिंग्स, भाई बहन, कोई भी रिश्ता इस वक्त आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए आप उससे प्यार तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस प्यार के चक्कर में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा खो रहे हैं। तो महाकाली आपको यही माँ बगलामुखी, महाकाली जो भी आप ले लीजिए, दोनों शक्तियां एक ही हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से बढ़ के होती है तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। इसका मतलब कि थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए गाइस, खास करके फीमेल्स। वैसे तो कई मेल्स भी मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं, है ना, उनकी हर डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, बट स्टिल उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि उनकी डिमांड्स ही बहुत ज़्यादा इलीगल होती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा 70 to 80% मैं फीमेल्स कह रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर रही हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा धज्जियां उड़ाता है, तो थोड़ा सा नाउ इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी नज़रों में मत गिरिए। प्यार सब कुछ होता है पर रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता। देखिए आप उस लाइफ पार्टनर के साथ तो रह सकते हैं जो आपको प्यार ना करता हो, बट उस लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रह सकते जो आपकी रिस्पेक्ट ना करता हो और 4 बंदों में आपकी रिस्पेक्ट ना करवाता हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आज की रीडिंग ऐसी फीमेल्स भी देख रही हैं जिनकी बात बात पे डिसरिस्पेक्ट होती है, चाहे बच्चों से, चाहे माँ बाप से, चाहे भाई बहन से, चाहे अपने लाइफ पार्टनर से। आप किसी भी रिश्ते में ये देख सकते हो कि जिससे आपका अति ज़्यादा मोह है, उस मोह की वजह से अगर आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ रही हैं, तो मैं आपको आज की रीडिंग में गाइड करूंगी, अपने आत्मसम्मान को चुनिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कीजिए। ऐसा प्यार किसी लायक नहीं होता, ठीक है। सो आज की रीडिंग काफ़ी मोटिवेटेड थी, अच्छी थी, पॉजिटिव थी। आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।